दे सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की रचना एकादशोपनिषद संग्रह कठोपनिषद में हमने कल गुरु महाराज से समझा 24वां श्लोक, जो मनुष्य दुराचार से नहीं हटा वह अशांत है, वह स्थिर बुद्धि नहीं है और अशांत मन वाला है। जो दुराचार से नहीं हटा, जिसने सदाचार अभी तक नहीं अपनाया, वह चंचल चित है, वह प्रज्ञान से, बुद्धिवाद से इस ईश्वर को नहीं पा सकता। परमात्म देव दार्शनिक के ज्ञान से अगम्य है, तर्क से जाना नहीं जाता। उसकी प्राप्ति के साधन सदाचार, शांति, निश्चय और हरि नाम तथा हरि विश्वास में मन की स्थिरता है। यहां तक तो बड़ी सुगमता से साधक को समझ आ जाता है और वह अपनी विवेचना भी कर सकता है कि मेरी अपनी स्थिति क्या है। परंतु आगे अगले 25वें श्लोक को समझने के लिए वैवस्वत का वह वचन समझना होगा जिसमें नचिकेता ने अपने तीसरे वर में मांगा कि आत्मा का क्या होता है, तो उसका क्या करता है। वैवस्वत ने, यम ने, काल ने, मृत्यु ने बड़े प्रलोभन दिए नचिकेता को कि तू ये मुझसे ना पूछ कि उस आत्मा का क्या होता है। परंतु नचिकेता ने कि मेरे वरने लायक तो यही वर है मेरा कि आत्मा का क्या होता है। इस 25वें श्लोक में वैवस्वत नचिकेता से कह रहे हैं, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समीप ब्रह्म, अब ब्रह्म क्या कार्य करता है, तो ब्रह्म में प्रवेश चाहता है। जहां तक ब्रह्म लोक की गाथा है, ब्रह्म लोक तक सभी लोग, चाहे पितृलोक, चाहे स्वर्गलोक, चंद्रलोक या मृत्युलोक जिसमें हम रह रहे हैं, ये जितने भी लोक हैं, यह सब आने जाने वाले वर्णन किए गए हैं। इसमें जन्म और मृत्यु का चक्कर समाप्त नहीं होता। उस परमेश्वर के समीप ही यह ब्रह्मलोक है। ब्रह्म क्या करता है? उस परमेश्वर के समीप, उसके नजदीक ब्रह्म, अर्थात वह परमेश्वर और ब्रह्म दोनों में अंतर बहुत है।
परमेश्वर के धाम और ब्रह्म धाम में भी अंतर है। परमेश्वर के धाम में प्रवेश करके जहां से जीव फिर नहीं लौटता, वह मेरा अक्षय परम धाम है। यहां पर जितने भी जीव हैं, इन लोकों में विचरने वाले, उनमें 4 प्रकार के पुण्यकर्मी मुझको भजते हैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों में से 2 वर्ण जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समीप ब्रह्म, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ओदन भात अर्थात नाशवान है, मृत्यु जिसका व्यंजन है। ब्रह्म का व्यंजन किनको खाता है? ब्राह्मण और क्षत्रिय। ये उस ब्रह्म का व्यंजन है। हम भी जब अपना खान पान करते हैं तो गुरु महाराज ने हमें श्लोक दिए हैं, धन्यवाद करते हैं तो विविध व्यंजन भोज सब तू देवे हरियाप। खान पान आमोद सब तेरा ही सुप्रताप। विविध व्यंजन भोज पदार्थ, खाने वाली वस्तु ब्रह्म ब्राह्मण और क्षत्रिय को खाता है। यह उसका भोजन है। नचिकेता से कहा था तू मुझसे ना पूछ। अब साधक यहां रुक गया। यहां ब्राह्मण क्षत्रिय की तो बात की, वैश्य और शूद्र इसकी बात नहीं की। ब्रह्म में प्रवेश, क्या कारण है कि यहां वैवस्वत ने, मृत्यु ने ब्रह्म में प्रवेश के लिए, वह ब्रह्म में प्रवेश है। हम कोई भी भोज पदार्थ खाते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसको भस्म कर देते हैं। ब्रह्म, क्षत्रिय और वैश्य यह उसका व्यंजन है। जहां जो वह है, जहां जिस स्थान पर जो वह स्वयं है, उसकी इथा अर्थात इस प्रकार का है, उसको कौन जान सकता है? कौन जान सकता है? साधक महाराज से पूछता है, उसको कौन जान सकता है? महाराज समझाते हैं कि यहां पर जो वैवस्वत ने क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात की है, अर्थात यह 2 वर्ण ब्रह्मलोक में बड़ी सुगमता से प्रवेश कर जाते हैं। क्या कारण? ब्राह्मण का जो जीवन रहता है परहित परोपकार का रहता है, ज्ञान का रहता है, ज्ञान उपार्जन और ज्ञान को बांटने का रहता है। जो परम पिता परमात्मा जो ये कृत उसको परम प्यारा है, इसकी चर्चा। जो ज्ञान भगवान के श्रीमुख से वेदों का उच्चारण हुआ है, उसका वह अध्ययन करता है। उस ज्ञान को जान करके उसकी वृत्ति
उसका जीवन ब्राह्मण का बड़ा सात्विक होगा। कदापि वह जो विधान वेदों में वर्णन किया गया है, रहना सहना, कर्म कलाप, आजीविका इत्यादि, उसका सारा जीवन पूर्ण रूप से समर्पित रहता है परमेश्वर के सम्मुख और अपने कर्तव्य कर्म में कदापि डामाडोल नहीं होता। हमारी संस्था में ही ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बड़ी से बड़ी विपदा आने पर भी, बड़ी से बड़ा भय दिखाने पर भी नहीं कांपे, नहीं घबराए और विपरीत कर्म करने के लिए साफ स्पष्ट शब्दों में, चाहे चीफ मिनिस्टर ही क्यों नहीं, उसको टेलीग्राम के द्वारा वर्णन कर दिया कि यह मैं नहीं करूंगा। एक नहीं, अनेक उदाहरण सत युग से लेकर आज कल युग तक ब्राह्मण का जीवन क्यों उस ब्रह्म को भाता है, वह अपने धाम में लेके जाता है, उसकी खुराक है, वह लेके जा रहा है। फिर क्षत्रिय, ये केवल दृष्टांत मात्र है, इसका विस्तार एक जीवन में कर लेना बहुत कठिन है। फिर क्षत्रिय, क्षत्रियों ने आज तक अपना सब कुछ इस देश पर कुर्बान कर दिया। देश ने धन मांगा, पूरे खजाने खाली कर दिए देश हित में। गुरु महाराज की गाथा है कि किस प्रकार से राजा जब वह हार रहा है महामारी से, तो किस प्रकार सेठ ने सारा अपना, राजा ने खजाना खाली कर दिया। क्षत्रिय सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए और जनहित के लिए। जब सीमाओं पर, देश की सीमा पर सीमा ने रक्त की मांग की, तब क्षत्राणियों ने खुद अपने पति और बेटों को तिलक लगाकर रणभूमि में उनके खून का दान दिया। गुरु महाराज, मुझे इस श्लोक को और समझना है। उस ब्रह्म को और कौन जान सकता है? यहां पर कोई भी नहीं जान सकता शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जहां जो वह है, इसकी इथा अर्थात इस प्रकार का वह है, उसको कौन जान सकता है? गुरु महाराज 7वां अध्याय वर्णन करते हैं। अगर आज 5 मिनट ऊपर हो जाएं, मैं क्षमा प्रार्थना करूंगा, क्योंकि इसका एक भाग आज समाप्त करेंगे, एक कल को लेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब प्रश्न यह है, उसको कौन जान सकता है जिसका व्यंजन, भोजन क्षत्रिय और ब्राह्मण है। 2 शब्दों का ही प्रयोग है, 4 वर्णों में 2 वर्ण। यहां काल कह रहा है कि ब्रह्म खाता है, उसको कौन जान सकता है? गुरु महाराज उत्तर देते हैं, श्री भगवान ने कहा, वैवस्वत मृत्यु का रूप है भगवान का। मृत्यु मैं हूं, सबको
जन्म देने वाला मैं हूं और सबके हरने वाली मृत्यु मैं हूं। मुझको कौन जान सकता है? हे पार्थ, मुझ में मन को लगाए हुए, मेरे आश्रय में रहते हुए, योग का अभ्यास करता हुआ तू संशय रहित मेरे संपूर्ण स्वरूप को जैसे जान जाएगा वह तू मुझसे सुन। मेरे संपूर्ण स्वरूप को, ब्रह्म भी वह परम पद का ही अंश है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तू संशय रहित मेरे संपूर्ण स्वरूप को जैसे जान जाएगा वह तू मुझसे सुन। अनुभव युक्त अथवा तत्व ज्ञान सहित यह संपूर्ण ज्ञान मैं तुझे कहूंगा, जिस ज्ञान को जानकर फिर इस लोक में अधिक कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई विरला ही मनुष्य इस ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझको वास्तव में जाना करता है। पहले तुम मेरे संपूर्ण स्वरूप को समझ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और ऐसे ही अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। जगत रचने की सामग्री है। प्राकृत जगत की जड़ पदार्थों की सृष्टि का कारण तो पंच महाभूत है, उनके विकास से ही यह जगत फैला है। और प्राणमय सृष्टि में मन, बुद्धि और अहंकार से विकास हुआ है। यहां मन, बुद्धि और अहम भाव से तात्पर्य सुख दुख को मानना, अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान और अपने आप को पृथक बद और देह रूप समझना है। इस 8 प्रकार की सामग्री से ही जड़ और जंगम की सृष्टि हुई है। जड़, यह जो वनस्पति जड़ एक धरती पर जहां वह जड़ से एक ही स्थान पर टिके हुए हैं। जंगम जो चल फिर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति अपर है, साधारण है। इससे भी अन्य परम जीव रूप मेरी प्रकृति को हे वीर तू जान ले, इससे भी ऊपर तू जान। पहले ये तो साधारण जो सब कुछ दिखाई देता है ये मेरी प्रकृति है, ये साधारण है, ये तुझे दिखाई देती है। इससे भी अन्य, इससे भी अतिरिक्त जो है परम सबसे बड़ी जीव रूप मेरी प्रकृति को हे वीर तू जान ले कि जिससे यह जगत चलाया जा रहा है वह दिखाई नहीं देता। जीव भी ईश्वर के आश्रित है, अपने अभिमान में ना रह, मैं करता हूं, तू मेरे आश्रित है, जैसे मैं चलाता हूं वैसे तू चल रहा है। उन्हीं के कर्म अनुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। अब उन्हीं के कर्म अनुसार कोई क्षत्रिय बनेगा, कोई ब्राह्मण बनेगा, कोई वैश्य बनेगा, कोई शूद्र बनेगा। तू ऐसी धारणा कर कि सब भूतों की उत्पत्ति का ये दोनों प्रकृतियां कारण हैं, दोनों से चराचर की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही संपूर्ण विश्व के उत्पन्न होने और परलय होने का कारण मैं हूं। अब इनमें अपने ध्यान में ये रखिएगा, ये सारी सृष्टि उत्पन्न और परलय होने का कारण मैं हूं, और इनमें क्षत्रिय और ब्राह्मण का व्यंजन वह ब्रह्म है, उसका व्यंजन है।
ब्रह्म का व्यंजन, भोजन, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ब्रह्मलोक में ये दोनों बड़ी सुगमता से प्रवेश करते हैं। ये तो ब्रह्मलोक का है, लोक तो और भी हैं, उनमें भी तो आत्माएं जाती हैं। नरक लोक भी तो है। परंतु जो अपना जीवन ब्राह्मण और क्षत्रिय का इस प्रकार जीवन जीता है, उसके लिए ब्रह्म के द्वार खुले हैं, क्योंकि वह ब्रह्म ऐसी आत्माओं को अपने धाम में प्रवेश देता है। फिर मेरी इच्छा प्रकृति में प्रवेश करके नाना विकासों का कारण हो जाती है। हे धनों को जीतने वाले, मुझसे उच्चतर अन्य कुछ भी नहीं है, ब्रह्म से भी ऊपर, मुझसे, ब्रह्म के समीप परमेश्वर, उस परम परमेश्वर के समीप ब्रह्म है, उसमें प्रवेश है। परंतु हे धनों को जीतने वाले, मुझसे उच्चतर अन्य कुछ भी नहीं है, मैं सबसे महान हूं। जैसे सूतर में माला के मन के परोए हुए होते हैं, ऐसे ही संपूर्ण विश्व मुझ में परोया हुआ है। मेरे इस सूत्र से कोई बाहर नहीं जा सकता। जिसका जो स्थान है उसको वह स्थान अवश्य प्राप्त करना होगा। मेरा ही नियम विश्व में काम कर रहा है। मेरा नियम विश्व में किस प्रकार ओतप्रोत है, यह प्रकट करते हुए भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, मैं जलों में रस हूं, चांद में और सूर्य में प्रभा ज्योति हूं, सब वेदों में प्रणव प्रकृष्ट स्तुति हूं, आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में पुरुषार्थ हूं, पृथ्वी में पवित्र सुगंध मैं हूं और अग्नि में मैं तेज हूं, सब प्राणियों में जीवन मैं हूं और तपस्वियों में मैं तप हूं। क्या क्षत्रिय और ब्राह्मण की तपस्या ये नहीं है? क्षत्राणियों की ये तपस्या नहीं है? मैं तप हूं। हे पार्थ, सब जीवों का सनातन बीज कारण तू मुझे समझ। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि प्रतिभा हूं। बुद्धिमानों में जो दुराचार से हट चुके हैं, जिनकी चंचल वृत्ति नहीं रही, प्रज्ञान से, बुद्धिवाद से इस ईश्वर, केवल बुद्धिवाद से तो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया उसके अनुसार चल करके, वह तप के, वह जाप करके उस धाम की प्राप्ति ही हो सकती है। जो परस्पर संयोग वियोग है, ये परस्पर संयोग वियोग है। संयोग पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, वियोग मृत्यु। जो परस्पर संयोग वियोग है और जो विकास है, उसमें मेरा ही नियत किया गया नियम काम करता है। सारे विकास वृक्ष का बीज मेरी ही इच्छा है। इच्छा है मेरी। और ऐसे ही जो सात्विकी, राजसी और तामसी भाव है, भूतों में इन तीनों गुणों के परिणाम और विकास हैं, उनको मुझसे हुए ही तू जान। परंतु मैं उनमें नहीं हूं, किंतु मुझ में वे है। भगवान तीन गुणों के विकारों से घिरा हुआ नहीं है, किंतु तीन गुणमय सृष्टि उससे व्याप्त हो रही है। इन तीन गुणमय भावों से मोहित
ये सारा जगत इन 3 गुणों से ऊपर अविनाशी मुझको नहीं जानता है। उसको कौन जान सकता है? जो इन 3 गुणों में रहते हैं, मुझ अविनाशी को नहीं जान सकता है। यह 3 गुण में ही मेरी दैवी दिव्य माया सृष्टि निश्चय कठिनता से तरी जाती है। जो जन मुझको ही प्राप्त होते हैं, मेरा आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। कौन? भगवान की अनन्य भक्ति से ही मनुष्य संसार सागर से निस्तार प्राप्त करता है। पाप कर्म करने वाले अज्ञानी और अधम मनुष्य मुझको नहीं प्राप्त होते, मेरा आश्रय नहीं लेते। उनका ज्ञान माया से हरा गया है और वे आसुरी वृत्ति को आश्रित किए हुए हैं। आसुरी वृत्ति, असुर लोकों में उनका प्रवेश होगा। समय और अधिक हो जाएगा। ये श्लोक अभी और अच्छे से समझेंगे गुरु महाराज से। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने
श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री